देखिए इस विंडो में जब ये पीएसएल स्टार्ट हो रहा है, आईपीएल चल रही है, वहां पे दुनिया का हर प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का पूरा बॉलिंग लाइनअप, इंग्लैंड का पूरा बॉलिंग लाइनअप, साउथ अफ्रीका का बेस्ट बॉलिंग लाइनअप, वो वहां पे खेल रहे हैं। इसी तरह तमाम टीम के बैटर्स भी खेल रहे हैं। हमारे यहाँ हम डेविड वार्नर को लेकर आए हैं, जब वो रिटायर हो चुका है। डेरिल मिचेल जो है आपकी टॉप पिक है, जिसको आईपीएल ने नहीं लिया। तो मतलब ये भी हमें देखना पड़ेगा कि लोकल स्टार्स कौन है और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स कौन आ रहे हैं। और इसमें अभी तक डिबेट ये चल रही है 10 साल बाद कि फेब मार्च की विंडो ज्यादा बेहतर है या आईपीएल जिस वक्त हो रहा हो, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती, वो बेहतर विंडो है। हम इसी डिबेट में फंसे हुए हैं। तो प्लेयर्स कैसे लेकर आएंगे आप? पैसा ज्यादा देना है या बेहतर विंडो चाहिए? नहीं शहजाद भाई, बिल्कुल ये डिबेट दूसरी है। पहले तो आपने पूछा कराची में लोग क्यों नहीं आते थे। अभी जैसे आतिफ भाई ने बताया कि जब नहीं होता था, वी वर प्लेइंग गुड क्रिकेट, तब भी लोगों ने आना आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज कम कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि स्टेडियम में पहुंचना एक माहौल हो गया था, और जो डाई हार्ड फैंस थे बाय वर्ड ऑफ माउथ वो ये बताते थे कि यार स्टेडियम में जाते हैं तो फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस फैसिलिटीज आ गई तो कराची को भी फुल होना चाहिए। अब आपका वो सवाल है ना कि इफ यू नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट तो वाकई लोग उससे बददिल हो जाते हैं, बट देखिए फैंस फिर भी आएंगे। सेकेंडली आपका सवाल था कि वो फॉरेन प्लेयर्स को हम कैसे अट्रैक्ट करें। उसका जवाब सिंपल ये है कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको बुला भी सकते हैं। लेकिन देखिए इंडिया, आपको एडमिट करना पड़ेगा, बहुत बड़ी मार्केट है, पैसा बहुत है उनके पास। इन सर्कमस्टांसेस में भी हम जो लीग कर रहे हैं ना, आई थिंक वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि अच्छी लीग हो रही है। और मैं आपको बताऊं शहजाद भाई, इट इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव लीग अभी भी सबसे अच्छी लीग है। आप वहाँ मैचेस देखने में बुराई नहीं कर रहा हूँ कि या किसी को कह रहा, वो कंपटीशन जो आप यहाँ देखेंगे अभी, वो इट विल नॉट बी देयर इन द आईपीएल और बट इसकी क्या वजह, क्यों आप ऐसे कह रहे हैं नदीम साहब? जब मैंने कहा कि दुनिया के बेस्ट बैटर्स और बॉलर्स वहां पे खेल रहे हैं, तो फिर क्यों आप कहते हैं कि उसकी क्वालिटी हमसे ज्यादा, हमारी क्वालिटी से बेहतर कैसे हो सकती है? आप देखिए उधर 10 टीम है ना, 12 टीम, उनका पूल डिवाइडेड हो गया है। अच्छा, उनकी भी मसला ये लिमिटेड प्लेयर्स हैं। एक डिबेट ये भी थी कि जब 8 टीम में कर देंगे तो लेवल ऑफ कंपटीशन गिर ना जाए, क्योंकि आपके पास इतना पूल है कि आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल सकें। अभी भी हमारे पास है टैलेंटेड बच्चे हैं, बट उनको ग्रूम करके आगे लाना है। जब आप 10 में डिवाइड कर देंगे, जो कि इंडिया में हुआ है, तो अब उनके पास, हमारे पास तो बैटरी होती थी। अब पेस बॉलर कितने चाहिए था हमें? 3 अच्छे इन 6 विच इज 18 बॉलर इन 6 फ्रेंचाइजेज, या 24 बॉलर। तो आप यकीन करें केविन पीटरसन, शेन वॉटसन जैसे लोग वो ये कहते थे कि अगर सीखना है तो आप आके पीएसएल खेलें, अगर लोगों को क्रिकेट सीखनी। तो ये बात अभी भी इट होल्ड्स ट्रू, बिकॉज वी हैव अ गुड कंपटीशन, बिकॉज वी आर लिटिल इन साइज, स्मॉल इन साइज, एंड वी गॉट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। आता सर कोई सेपरेट विंडो हो तो बेहतर हो जाएगा, या पैसे ज्यादा देने, और अगर पैसे ज्यादा देने हैं तो फिर ऑब्वियसली रेवेन्यू भी ज्यादा मिलना चाहिए, और क्या ऑक्शन पे चले जाए तो बेहतर हो जाएगा सिस्टम? देखिए आपका बच्चा ही स्पेशली एबल्ड पैदा हुआ है, तो आप उसको ओलंपिक्स में कैसे खिला सकते हैं? पहले अपना मॉडल तो ठीक करें आप, उसके बाद आप इन सवालों की तरफ जा सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ठीक है, आईपीएल जो है वो हमारे हमसाय मुल्क में होती है, बहुत बड़ा वो करवाते हैं, बट उनका जॉनरा, उनका फॉर्टे डिफरेंट है। वो है एंटरटेनमेंट, क्रिकेटेनमेंट उधर से निकला, उन्होंने बॉलीवुड को साथ मिलाया। हमारी जो लीग है वो इसकी अपनी एक क्लास है, इसका उससे कोई कंपैरिजन नहीं है। दुनिया में बहुत से लोगों ने उनको कंपैरिजन करने की कोशिश की, वो कबा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। हमारी जो लीग है इसको हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि दुनिया की नंबर 1 लीग है। वाला कैसे? क्योंकि इसका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन हो, हारिस हो, फखर हो, ये जो आपका जो है अब्दुल्ला शफीक हो, कामरान गुलाम हो, और हैरी ब्रुक हो, टिम डेविड हो, फिल सॉल्ट हो। दुनिया क्रिकेट साहब एक कमर्शियल उसकी वैल्यू थी ना, वो हम अगर हम स्टेडियम नहीं भर सकते, स्टेडियम देखेंगे कि वो उनको बसें ना चलानी पड़ी, वो भरेंगे स्टेडियम। आपने मसला ये है कि आपका मॉडल ठीक नहीं है। आप हम फ्रेंचाइज ओनर जो है, हमारा काम है पैसे देना, ठीक है, और हमें कोई जवाब भी नहीं देता कि क्यों दिया। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि डिजायर तो सबकी होगी ना कि अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आए यहाँ पे, ठीक है, चाहे आईपीएल बने या ना, लेकिन आप आपको कैंसर हुआ, आप मेरी बात सुनो, आपको कैंसर हुआ, आप कह रहे हैं यार मेरा बुखार उतार दे किस तरह। सही बात है, पहले वो रेवेन्यू बढ़ेगा फिर वो प्लेयर्स भी आएंगे। अच्छा, एक और तनकीद इस वक्त हो रही है, पहले आपसे पूछ लेता हूं, फिर उमर साहब से पूछूंगा कि इस वक्त जो कुछ लोग अंडरमाइन कर रहे हैं पीएसएल को, और ये बता रहे हैं कि देखिए ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब 10 साल बाद या तो फीस बढ़ जाएगी तो वो ना बढ़े, इसलिए ये तनकीद हो रही है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा नहीं है। देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू है अली भाई का, और हम रिस्पेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू की। हमें सिर्फ एक चीज पे है कि आपने हाइप क्रिएट करनी है, और आपके मुल्क में ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी चल रही है, इतना ज्यादा आप बेराह रवि का शिकार हुए हैं, और क्रिकेट भी उस तरह के रिजल्ट नहीं आ रहे, तो हमें चाहिए कि हम अपनी लीग पे कंसंट्रेट करें, उस पर फोकस करें। बिल्कुल ये जो बातें मैंने और आप नदीम भाई ने आपके साथ की है, ये हम बाद में बैठेंगे, ओनर्स बैठेंगे, पीसीबी मैनेजमेंट बैठेगी, मोहसिन नकवी साहब खुद इस बात का एतराफ कर चुके हैं कि यार इसको हमें ठीक करना है। थोड़ी लेकर आनी है ना, जैसे मिसाल के तौर पे जिन स्टेडियम्स में आप कहते हैं लाहौर के लिए मैचेस देखने आ जाते हैं, लेकिन अगर लाहौर में कोयटा खेल रही हो वर्सेस पेशावर, क्योंकि उनके अपने स्टेडियम नहीं, तो शायद उतने ज्यादा लोग ना आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उसमें भी इनोवेशन कर सकते हैं ना, आप क्लब लेवल पे फ्री टिकट्स दे, यूनिवर्सिटीज को दे, जब ग्राउंड भरेंगे लोग आएंगे। नदीम साहब, क्या जो फ्रेंचाइज ओनर है वो बता रहे हैं कि देखिए प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं, उसकी एक वजह ये भी है कि आप नहीं चाहते कि 10 साल के बाद अगर वही टीम आपने लेनी है दोबारा, या जैसे आतिफ साहब कह रहे थे 20 साल के लिए, लेकिन अगर उसकी फी बढ़ाई जाती है तो आप लोगों को नुकसान होगा। आप चाहते हैं कि नहीं, फी ना बढ़ाई जाए, इसलिए एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। प्रेशर टैक्टिक्स तो हमने कभी जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए हम 5 ने 6 ने कभी भी नहीं ये हुआ। देखिए हम खुद पार्ट ऑफ दिस लीग है, एंड वी आर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ दिस लीग। तो प्रेशर ऐसा कोई सच नहीं है,
जो बात हकीकत है वो बताते हैं हमेशा आके, और ये बात आज से नहीं हो रही, ये बात हो रही है 2 साल 3 साल पहले, जब शायद सेठी साहब थे उस वक्त भी ये बात शुरू हो गई थी सही। कि जी जो हाइप क्रिएट करने वाली बात उस वक्त से शुरू हो रही थी। नॉन प्रॉफिटेबिलिटी बात दूसरे तीसरे साल से शुरू हो गई थी। तो ये कहना कि अब आके ये शायद ब्लैकमेल कर रहे हैं या नहीं चाह रहे कि इसकी वो बढ़े, कि प्राइस ऊंची ना जाए, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर आके इसको खुद चेक करेंगे, वो अपनी एक निकालेंगे प्राइस वैल्यू सही। जो भी निकालेंगे क्योंकि सुनने में आ रहा है उसमें नई सारी टीम्स के चीजें- हवाले से भी कि 10 मिलियन डॉलर तक लेकिन जाएगी आपको प्राइस। लॉजिक आपको ये जी। बताऊं कि आप ये कह रहे हैं कि वो कुछ ओनर इसलिए बात कर रहे हैं कि प्राइस ना बढ़े, और लाहौर कलंदर्स को देखें कि वो मीनारे पाकिस्तान में लाखों लोग इकट्ठे कर रहे हैं कि उनकी प्राइस बढ़ कह रहे जाए। हैं कि जो नई टीम मुमकिन तौर पे आ सकती है, और नदीम साहब ने तो कहा था कि नई टीम्स का इस वक्त क्या फायदा होगा, एक तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट शायद नीचे चली जाए, और दूसरा जो आपका रेवेन्यू पाए वो 8 टीमों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो तो कह रहे हैं कि शायद 10 मिलियन डॉलर तक जाएगी प्राइस। क्या ये अफोर्डेबल रहेगी देखिए फ्रेंचाइजीज मेरी के लिए? बात सुने, आपको वही मिसाल देता हूं कि आपको मुझे कैंसर हुआ हुआ है, मैं सोच रहा हूं मरी का चक्कर लगाऊं जरा को जी, नदीम साहब। मुकाम पे। प्राइस जी, वुड इट गो नहीं, अप टू बिल्कुल। 10 मिलियन डॉलर्स, और क्या 8 टीमें हो तो बेहतर होगा? नहीं, 8 टीमें देखें, नंबर ऑफ मैचेस बढ़ जाते हैं, आपका जो ट्रांसमिशन जब होती है तो उनको स्प्रेड बड़ा मिल जाता है, जो लोग इसको दिखाते हैं टेलीविजन पे तो उनको फायदा होता है, बट वो लिमिटेड होगा। आई थिंक वो इतना नहीं होगा कि कोई टीम 10 मिलियन डॉलर में बर्दाश्त कर सके दे के ये टीम लेना। देखिए शहजाद भाई, बात ये है, अगर आप इसको ऑनेस्टली देखें तो इस मॉडल को रिव्यू करना चाहिए। हमने 10 साल खींच लिया, बहुत बड़ी बात है। देखिए एक टीम आई थी, शॉन भाग गई बीच में, ये तो अली इसको चला रहे हैं अच्छी तरह, क्योंकि उनके पास आई थिंक he has deep pockets, he has good amount of money। कोई और होता छोड़ के भाग ठीक जाता, है। देखिए मैं भी छोड़ के भाग जाता। तो इसलिए इसको रिव्यू मैं ये कह रहा हूँ होना चाहिए अनबायस्ड रिव्यू, ठीक है। एंड टेकिंग एवरीबॉडी ऑन बोर्ड। ठीक है। और तो देखिए ये कुर्बानी जी। भी लोग दे दें, ये मुश्किलात भी फेस कर ले, अगर जी। जो ब्रांड और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर हो। अब अगर हम अपना मुवावजा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल के साथ पीएसएल करा के ऐसा सोचा था कि हम इस बार आईपीएल को नीचा दिखाएंगे और हमारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी, या फिर उसको छोड़ प्लेयर हमारे तरफ आएंगे। लेकिन दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया, क्योंकि फर्स्ट मैच में बिल्कुल ऑडियंस नहीं आई। मुश्किल से 5 से 6 हजार ऑडियंस थी देखने के लिए। हालांकि जो पीएसएल लीग है उसमें जो फ्रेंचाइजियां हैं उनके ऑनर ने यहां तक ऑफर दिया था कि भाई साहब जो भी दर्शक आएंगे उनको एक लॉटरी के हिसाब से बाइक ऑफर की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी कोई क्रिकेट देखने नहीं आया। समझ जाइए कि ये हाल है पाकिस्तान क्रिकेट का, कि वहां पे ऑडियंस दर्शक आ नहीं रहे हैं अपने प्लेयरों को देखने के लिए, जबकि टिकट 600 रुपए है। 600 रुपए आईपीएल का आप टिकट जाके देखेंगे तो माथा घुरा जाएगा आपका, पागल हो जाएंगे कि इतना महंगा है, फिर भी एडवांस बुकिंग हो जाती है और मतलब लोगों को नहीं मिल पाता है टिकट। लेकिन पीएसएल का बिल्कुल उल्टा है, पीएसएल का टिकट फ्री में भी कोई लेना नहीं चाह रहा, हालांकि साथ में लॉटरी में बाइक भी मिल रही है। तो हाल ये बुरा इतना हो गया है कि मतलब ये लोग सोचे थे कि हम आईपीएल के साथ क्लेश करवाएंगे तो उसके बाद जो प्लेयर रिजेक्ट होंगे वो कम से कम पीएसएल में तो आएंगे। लेकिन भाई साहब केन विलियमसन अभी तक कमेंट्री कर रहे हैं आईपीएल 2025 में, अगले 5 मैचों में वो पीएसएल कराची किंग में नहीं रहेंगे। हालांकि पीएसएल कराची किंग ने बड़ी शोर मचाया था, पीएसएल ने बड़ी शोर मचाया था कि केन विलियमसन जैसा प्लेयर हमारे पास आ रहा है। लेकिन भाई साहब उनका ये देख के लग रहा है कि मतलब कमेंट्री करना उन्होंने उचित समझा, उन्होंने क्रिकेट खेलना उचित नहीं समझा। कौन? केन विलियमसन ने। केन विलियमसन ने ये बता दिया भाई साहब कि हम कमेंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम पीएसएल में क्रिकेट एज ए क्रिकेटर हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितना उनको पैसा नहीं मिला होगा एज ए खेलने के लिए, उससे ज्यादा उनको मिल गया है कमेंट्री करने के लिए। तो ये हाल है पीएसएल का। अब जरा आप सोचिए कि ये लोग पीएसएल जो करवा रहे थे आईपीएल के साथ इसलिए करवा रहे थे कि भाई साहब उसके चलते हमारी वैल्यू बढ़ेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग इसलिए करवा रहे थे क्योंकि जब ये लोग पीएसएल करवा रहे थे तो दुनिया की क्रिकेट की सीरीज चल रही थी, इसकी वजह से इनको प्लेयर नहीं मिल रहे थे, और जब प्लेयर नहीं मिल रहे थे तो इनका पीएसएल मतलब बहुत दिनों से नुकसान में जा रहा था। तो इन लोगों ने इस साल सोचा कि थोड़ा सा चेंज करेंगे और आईपीएल के साथ ही पीएसएल करवाएंगे, तो जो उसके रिजेक्ट हुए प्लेयर भी मिल जाएंगे और दुनिया में जहां सीरीज नहीं होती तो हमें कुछ और प्लेयर मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब दाव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। अब जरा सोचिए, डेविड वार्नर, केन विलियमसन को और इंग्लैंड के एक और है उनका बेरिस्टो, उनको आईपीएल में किसी ने 50 लाख में भी नहीं पूछा। क्यों? उनका पिछले 2-3 सालों से परफॉर्मेंस बहुत बदतर रहा है। लेकिन वो लोग जब पीएसएल में गए तो भाई साहब बेरिस्टो ने तो पीएसएल में जाना उचित नहीं समझा। केन विलियमसन पिछले 5 मैचों में नहीं है। डेविड वार्नर को कप्तानी दी गई, उन्होंने कप्तानी छोड़ दी। तो दाव इतना उल्टा पड़ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान है कि कहां से ठीक करे कहां से नहीं करे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय